महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन क्या वहां असली पिक्चर अभी बाकी है? पहले खबर समझिए। वहां कैबिनेट के विस्तार में 39 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें 33 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद शिवसेना के 11 और एनसीपी के कोटे के 9 मंत्री हैं। बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं को इस बार फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है और कुछ नए शहरों को शामिल किया गया है। इनमें प्रदेश अध्यक्ष जो शामिल हुए चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार और पंकजा मुंडे शामिल हैं, जो नई कैबिनेट में अब कैबिनेट मंत्री बने हैं। हालांकि कई वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज भी किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार, रविंद्र चव्हाण, शिवसेना के अर्जुन खोतकर, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, एनसीपी के छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल भाईदास पाटिल। छगन भुजबल तो खुलकर अपनी नाराजगी भी अब व्यक्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान छगन भुजबल ओबीसी अधिकार की पुरजोर वकालत करते नजर आए थे। वे खुद को शामिल न किए जाने को इसी से अब जोड़कर देख भी रहे हैं। कुछ भी अभी लोगों के साथ मैं बातचीत करूंगा, मेरा जो भूमिका लेनी है लेंगे। ये सब नेताओं का कहना है कि ओबीसी पर ये अन्याय है। मुझे ये तो नहीं बोलना, जो है लोग बोल रहे हैं वो ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि तुमने अभी जाओ राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाना है तो इसका मतलब विधानसभा का जो है विधेयक के नाते जो मैं काम कर रहा विधायक, उसका जो इस्तीफा देना। अब ऐसा इस्तीफा देना मतलब जो है मेरे जो वोटर्स है, मेरी जो मुझे प्यार करने वाले जो लासलगांव और येवला के सारे लोग हैं, इनके साथ प्रताड़ना होगी। तीनों ही दलों में दरअसल ऐसे कई नेता हैं जो मंत्री ना बनाए जाने से नाराज हैं। इसी स्थिति से निपटने के लिए शिवसेना और एनसीपी ने एक दांव चला है। उन्होंने 2.5 साल के रोटेशन से मंत्री बनाने की बात कही है, ताकि जो लोग छूट गए हैं या उनको लग रहा है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें 2.5 साल के बाद एक मौका मिले और उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके। ये निश्चित रूप से हर मंत्री का करेंगे और परफॉर्मेंस ऑडिट में जहां ये ध्यान में आएगा कि मंत्री उचित काम नहीं कर रहे, उस समय उस मंत्री का पुनर्विचार किया जाए। इस कवायद के कई राजनीतिक मतलब अब निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अपने विश्वस्त रविंद्र चव्हाण को मंत्री नहीं बना पाए हैं देवेंद्र फडणवीस। तो क्या मंत्री चुनने में फडणवीस को फ्री हैंड नहीं मिला है? पंकजा मुंडे, आशीष शेलार, नीतेश राणे को उनकी कैबिनेट में जगह मिली है। पंकजा मुंडे की वापसी वंजारा समुदाय को बड़ा संदेश माना जा रहा है। ओबीसी और मराठा के बीच ध्रुवीकरण का नतीजों पर बड़ा असर रहा। नीतेश राणे के जरिए कोंकण में शिवसेना के वर्चस्व को भी चुनौती दी गई है। छत्रपति शिवाजी के वंशज शिवेंद्र राजे भोसले को भी मंत्री बनाया गया है। शिवेंद्र राजे को मंत्री बनाकर मराठा समुदाय को खास संदेश दिया गया। यवतमाल से आदिवासी विधायक अशोक उइके को कैबिनेट में जगह मिली है। आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे साहब जुड़ रहे हैं। विजय जी, शुक्रिया, धन्यवाद। पहली बात तो ये समझाइए जल्दी से, और वो ये कि ये 2.5 साल का फॉर्मूला क्या है और क्या इससे नाराजगी दूर होगी? नाराजगी तो दूर नहीं होगी सुमित जी, क्योंकि देखिए 2.5 साल का फॉर्मूला इसलिए बताया गया है कि जो बहुत सारे लोग नाराज है इस बार तीनों पार्टियों के, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के राष्ट्र हो, तीनों पार्टियों की विधायक बड़ी संख्या में चुन के आए हैं और मंत्री परिषद में संख्या मर्यादित है। इसलिए बहुत सारे लोगों को स्थान नहीं दे पा रहे तीनों पार्टियां। इसलिए उन्होंने ये फंडा निकाला है कि 2.5 साल के बाद परफॉर्मेंस का ऑडिट होगा मंत्रियों का, और जो मंत्री अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे उनको बदला जाएगा और बाकी लोगों को यहाँ जो चांस मिलेगा। मगर देखिए एक राजनीति का एक ऐसा जरिया रहता है कि वो राजनीति बहती रहनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है इस बार कई जो पुराने चेहरों को जगह नए चेहरों को ज्यादा
महत्व दिया है। करीबन आधे चेहरे जो इसमें नए चेहरे हैं। इसमें सोशल इंजीनियरिंग की बात हुई है, 16 मराठा कम्युनिटी के 16 मंत्री, ओबीसी समुदाय के 17 मंत्री है, 2 ओबीसी है, 2 एससी है। ऐसा जो समीकरण है, 4 महिलाएं हैं। तीनों पार्टियों ने ज्यादातर अजीत पवार की पार्टी ने, बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग साधने की बहुत अच्छी कोशिश की है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जी। वैसा कुछ सोशल इंजीनियरिंग नहीं देखा है। मगर ये नए चेहरे लाके राजनीति में का चेहरा बदलने की कोशिश तीनों पार्टी ने की है। इससे भुजबल जैसे, मुनगंटीवार जैसे बड़े चेहरे नाराज हो गए। और इस बार आज तक कभी भी नहीं था उतनी संख्या में ज्यादा नाराजगी सामने आ रहे हैं। कुछ जो पार्षद है, जो एमएलए है शिवसेना के है और एनसीपी के, वो जो असेंबली का सेशन चल रहा है, वो असेंबली का जी। सेशन छोड़ के चले गए। इतनी बड़ी नाराजगी उभर कर आए। ये नाराजगी का पहला अंक है सुमित जी। दूसरा अंक होगा जब ये मंत्रिपरिषद का जो खातों के बंटवारा होगा, उस वक्त दूसरा अंक मुझे लगता विजय है विजय और जी सामने आ जाएगा। विजय जी, देवेंद्र फडणवीस साहब उम्र में छोटे हैं दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों से। जो मंत्री उन्होंने बनाए हैं वो ज्यादातर युवा चेहरे दिखाई देते हैं, ज्यादातर, सब तो सही नहीं। है। क्या वो ये चाहते थे कि एक ऐसी टीम बनाए जो अनुभव में, उम्र में उनसे छोटी रहे, ताकि उनको वो अपने हिसाब से काम करवा सके, अपनी मंशाएं पूरी करवा सके? नहीं सुमित जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है तीनों पार्टियों ने सोच समझ कर क्या है, कुछ नए चेहरों को, अगर पुराने चेहरों को ही मंत्रिमंडल में स्थान दिया होता तो जो नए लोग आए, 4 बार 5 बार एमएलए बने हैं, आज तक उन्हें एक बार भी मंत्री बनने की संधि नहीं मिले, उनके ऊपर अन्याय हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है ये सोच समझ के किया है। और जो बाहर रहे लोग, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए 2.5 साल का फंडा बताया गया। मुझे पता नहीं ऐसा 2.5 साल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाद में अगर 3-4 साल इलेक्शन आने के बाद वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाती है। मगर ये आपने जो कहा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उम्र में छोटे हैं, मगर 5 साल का चीफ मिनिस्टरशिप का उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है। और उस वक्त में पहली बार चीफ जी। मिनिस्टर होते हुए भी उन्हें बड़े बड़े चेहरों पर लगाम कसी थी। चलिए विजय जी, अब ये भी कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कि हम परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे, उसके हिसाब से मंत्री रखेंगे या बदले जाएंगे। अगर सभी मंत्री अच्छा परफॉर्म करते तो महाराष्ट्र का तो विकास होगा, लेकिन जो नाराज लोग हैं उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी मुझे नहीं पता। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए।